सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट माइंड लर्निंग। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन फर्स्ट। अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग अकाउंट। तो इनिशियली स्टूडेंट के पास 500 रुपीज़ है। शी रिसीव्स ₹150 एवरी मंथ और एवरी मंथ उसे 150 रुपीज़ रिसीव होते हैं एज अ पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड मंथ। यानी कि हमसे ईच मंथ का पूछा है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ उसके पास कितने होंगे, लेकिन हमें जो एक्चुअली आंसर देना है वो सेकेंड मंथ से स्टार्ट करना है। राइट अ लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो हमें यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ करके n का हमें एक लीनियर इक्वेशन देना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैज़ अकाउंट बैलेंस। इनिशियल अकाउंट बैलेंस कितना है उसका? इनिशियल अकाउंट बैलेंस। सो शी हैज़ ₹500 in her account and every month she received तो कितना मनी उसे रिसीव होता है? ₹150 ईच मंथ, है ना, हर महीने। सो फर्स्ट मंथ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मंथ में उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा? तो 500 तो उसके पास ऑलरेडी था और 150 उसे रिसीव हो गया, तो ये अमाउंट आपका बन गया ₹650। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग अपने क्वेश्चंस के लिए निकाल लिया, लेकिन हमसे उसने क्या पूछा? एट द एंड ऑफ। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, अब हम एक्चुअल में सेकेंड मंथ से निकालना स्टार्ट करेंगे। तो देखो ₹500 तो इनिशियल था ही था उसके पास, 150 उसे मिल चुका है एक बार पहले महीने में। तो यानी कि अगर वो सेकेंड मंथ है तो उसे 2 बार 150 मिलेगा। तो हम इसको 150 अलग ना लिखकर हम इसको, क्योंकि एक एक्सप्रेशन हमें बनाना है, तो हम लिख लेते हैं ट्वाइस 150। ठीक है, गॉट एवरीवन? पहले महीने में एक बार मिला है इसलिए एक बार हमने 150 लिखा। सेकेंड मंथ में उसे 2 बार 150 मिल चुका है अब तक, है ना। तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट, अगर आप प्लस करेंगे ₹800। ठीक है, नाउ सिमिलरली इफ वी कैलकुलेट फॉर द थर्ड मंथ, तो ₹500 तो इनिशियल था ही। अब क्योंकि थर्ड मंथ आ चुका है तो यानी कि 150 उसे कितनी बार मिल रहा होगा? तीसरी बार। तो अगर आप इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 950। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक लीनियर पैटर्न एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, अब फोर्थ मंथ की अगर हम बात करें तो फिर से 4 टाइम्स 150 मिल चुका होगा अब तक। तो इनिशियल अमाउंट 500 और ये हो चुका है अब 600, ये टोटल अमाउंट हो गया 1100। तो अब हमें काफ़ी हद तक समझ में आ चुका है कि एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो अब अगर हम इसे nth मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बच जाएगा? 500। अब कौन से मंथ के लिए मिल रहा है? nth मंथ के लिए। तो कितने टाइम्स मिलेगा? n टाइम्स। और 150 तो सिमिलर है, ईच मंथ मिल रहा है। तो अगर हम बात करें कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या बना, तो 500 तो यहाँ पे फिक्स है और इसको हम लिख सकते हैं 150n। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रुपीज़ मेंशन ना भी करो क्योंकि हम एक लीनियर पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 2 सेज अ रैली बिगिन विद 120 मेंबर्स एवरी आवर। ठीक है, तो एक रैली 120 मेंबर्स से स्टार्टिंग हुआ है एंड एवरी आवर 9 मेंबर्स लीव द ग्रुप। लीव मतलब छोड़ना, तो यहाँ पर कोई चीज़ कम हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, जब भी कुछ ऐड होता है तो प्लस होता है और कुछ छोड़ रहा है, जा रहा है, तो उसके लिए माइनस यूज़ करते हैं हम। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 आवर्स? राइट अ लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। तो सेम लाइक क्वेश्चन 1, बिल्कुल सिमिलर है। तो इनिशियल मेंबर कितने हैं आपके? इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग में, है ना।
तो स्टार्टिंग में हमारे कितने मेंबर है? 120 मेंबर्स लीविंग ग्रुप एवरी आवर। तो हर घंटे में लगभग कितने मेंबर ग्रुप को लीव कर रहे हैं? 9। तो अगर हम बात करें आफ्टर 1 आवर हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन? तो 120 स्टार्टिंग में थे, 9 मेंबर जा चुके हैं, तो अब आंसर आ जाएगा हमारा 111 मेंबर्स 1 आवर के बाद बचेंगे। इसी तरह सेकेंड आवर के बाद कितने मेंबर बचेंगे? तो 120 हमारा फिक्स है, फर्स्ट था। अब पहले घंटे में 9 गए तो दूसरे घंटे में 9 का डबल जाएंगे, तो ट्वाइस 9 है ना। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 2 = 18, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 102। इसी तरह फॉर थर्ड आवर 120 स्टार्टिंग में थे, अब क्योंकि थर्ड आवर में है तो कितनी बार 9 मेंबर जा चुके हैं? तीसरी बार जा रहे हैं ना। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस यू विल गेट 93। तो एक पैटर्न हमें समझ में आ गया है कि हर बार 9 मेंबर लीव कर रहे हैं, तो 9 के ही पैटर्न में ये फॉर्म होगा। तो अब हमसे बात की थी nth आवर की, तो मीन्स 120 तो आपका फिक्स है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? n टाइम्स 9। क्लियर? तो अगर हम लीनियर एक्सप्रेशन की बात करें तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन चुका है अब तक आपका? 120 फिक्स 9n। जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम नंबर पहले लिखते हैं और वेरिएबल बाद में लिखते हैं, इसलिए मैं इस तरह से लिखा। वैसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बट एक एक्यूरेट तरीका है वो ये रहेगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ सी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया व्हेन द ब्रेड्थ इज। आपको 3 केसेस दिए हैं जिसमें ब्रेड्थ अलग अलग दी है। लेंथ आपकी फिक्स है 13 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड एरिया। ऑल्सो डिटरमाइन द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह से आप पहले लिख लेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए इसके लिए सबसे पहले। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। Now in first case length is given to you 13 centimeter and breadth is 12 centimeter। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो 13 इंटू 12, और 13 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप आता है लगभग 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद सेकेंड केस देखो, लेंथ इज 13 सेंटीमीटर हेयर एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है। देन अगेन एरिया विल बी 13 इंटू 10, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द थर्ड केस, लेंथ इज 13 here 2 and breadth is 8 centimeter. Now the area is 13 into 8, it will become 104। तो अगर आप एक लीनियर पैटर्न समझो इसका कि इस केस में क्या हो रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर आपका लेंथ फिक्स है हर बार, यानी कि जो लीनियर एक्सप्रेशन हम फॉर्म करेंगे उसमें लेंथ फिक्स है 13, तो 13 फिक्स हो गया। लेकिन हर बार ब्रेड्थ को हम b से मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेड्थ या विड्थ सेम बात होती है, तो एक्सप्रेशन विल बी 13b, यानी कि आप b को वैल्यू देते जाओगे और आपका एरिया फॉर्म होता जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप इसको यहाँ पे जो लिखा है आपने यहाँ पे एरिया लिख सकते हो आप, एरिया इज इक्वल टू 13b। ठीक है। या फिर एरिया का जो लीनियर पैटर्न है वो इस तरह से फॉर्म होगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ रेक्टेंगल बॉक्स हैज अ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 11 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम व्हेन इट द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 एंड 13। ये भी सेम क्वेश्चन थर्ड की तरह है आपके। ठीक है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला
वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। वॉल्यूम हम किस केस में निकालते हैं? जब फिगर 3D हो जाती है, यानी कि उसमें लेंथ ब्रेड्थ के साथ हाइट भी मेंशन हो जाती है। तो वो रेक्टेंगल की जगह वैसे क्यूबॉइड बनता है, बट यहाँ पे रेक्टेंगल मेंशन है तो आप एज इट इज लिख सकते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। फर्स्ट केस में लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर और हाइट इज 13 सॉरी फर्स्ट केस में आपकी है ये 5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ आपकी फिक्स है, हर बार हाइट चेंज होती जा रही है। तो आप वॉल्यूम निकाल लोगे 7 इंटू 11 इंटू 5। तो एक स्टेप और मैं इसमें एक्सटेंड करूंगी कि क्योंकि ये मेरा फिक्स है हर बार, तो ये बन जाएगा 77 इंटू 5। हर बार हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर हमारा बन गया है 385 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड केस में आप देखो लेंथ फिर से वही रहेगी 7 सेंटीमीटर, ब्रेड भी फिर से वही रहेगी 11 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पर चेंज हो गई है आपकी 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम बन जाएगा आपका 7 इंटू 11 इंटू 9, ठीक है। और इसका आंसर हमारा आ जाएगा, इसमें भी फिर से वही हम करेंगे 77 को 9 से मल्टीप्लाई 693 centimeter cube. Now the third case, length is 7 again, breadth is 11 centimeter and height is 13 centimeter here. So volume is 7 into 11 into 13, 77 into 13. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका। तो अब क्या फॉर्म किया आपने? वॉल्यूम का जो लीनियर पैटर्न है वो क्या बना आपका? मैंने जो एक्स्ट्रा स्टेप इसीलिए किया था कि हर बार 77 आपका फिक्स हो रहा है, लेकिन हर बार क्या इसमें शामिल हो जा रहा है? नया h। हाइट को हम वैल्यू देते जा रहे हैं और हमारा लीनियर पैटर्न फॉर्म होता जा रहा है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन 4 आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। सरिता इज रीडिंग अ 500 पेज बुक, यानी कि बुक में टोटल पेजेस कितने हैं? 500। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, और एवरी डे वो रीड कर रही है 20 पेजेस। हाउ मेनी पेजेस विल रिमेन अनरीड आफ्टर 15 डेज? अब यहाँ से हमें अनरीड के बारे में पूछा है। एक्सप्रेस द सिचुएशन इन लीनियर पैटर्न। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? टोटल पेजेस इक्वल टू 500, ठीक है। पेजेस रीड बाय हर एवरी डे, या ऐसे भी लिख सकते हैं पेजेस रीड पर डे। पर डे का मतलब होता है ईच डे। एवरी डे कितने पेजेस पढ़े जाते हैं? 20 पेजेस। ये आपके टोटल पेजेस हैं, ठीक है। नाउ पेजेस रीड इन, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि वो 15 डेज में पेजेस कितने रीड करेगी। जब वो 1 डे में 20 पेजेस रीड कर रही है तो 15 डेज में 15 इंटू 20 हो जाएगा, यानी कि 300 पेजेस उसने रीड कर लिए। अब 500 टोटल पेजेस है ना, 300 पेजेस उसने पढ़ लिए 15 डेज में। तो ये तो आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पेजेस रह गए हैं, है ना। तो पेजेस लेफ्ट अनरेड, बिना पढ़े हुए कितने पेजेस रह चुके हैं? टोटल 500 था, पढ़ने वाली संख्या 300, इसका मतलब 200 पेजेस लेफ्ट अनरीड। अब इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। तो लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्योंकि हम n डेज के लिए निकालते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज, क्योंकि हमें एक अननोन क्वांटिटी लेनी है ना, वेरिएबल। तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ डेज n है। अब यहाँ पे लीनियर पैटर्न जो फॉर्म होगा वो होगा 500, ठीक है, और माइनस कितने पेजेस? 20 पेजेस रीड कर रही है n डेज के लिए। यहाँ पे लीनियर पैटर्न फॉर्म हो जाएगा 500 माइनस 20n। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको
जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।